कड़ाव के कंगन निकाल बोले आइए। आदाब माँ। सलीम आइए। आपको याद है ना, आपके बचपन की दोस्त आ रही है। हमारे बचपन की दोस्त तो हमारी शमशीर है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आपकी शमशीर से भी तेज है। मन्नू। जी हाँ, मान भाई। हाँ, लेकिन वो सिर्फ हमारी दोस्त नहीं है, आपकी भी अजीज है। आपके भाई साहब राजा भगवान दास की बेटी, आपकी लाडली है, हमसे तो लड़ती ही रहती है। सलीम, राजपूतों की दोस्ती ऐसी ही होती है। हम मान भाई के लिए जेवर चुन रहे हैं, बताइए उन्हें क्या अच्छा लगेगा? माँ, जहाँ तक हम जानते हैं उन्हें ये सब पसंद नहीं आएगा। उन्हें अगर पसंद है तो घुड़सवारी, तलवार चलाना, पेड़ पे चढ़ना, जैसे एक वक्त में आपको पसंद है। हाँ तो, लेकिन समय के साथ साथ इंसान बदल जाता है। अब तो वो बड़ी हो गई है, जवान हो चुकी है। हम मन्नू को जानते हैं माँ, वो नहीं बदली होंगी और ना ही उनके तेवर। वो अभी भी उतनी ही जिद्दी होंगी और बंदिशों से आजाद। अगर उन्हें तोहफे में देना ही है तो तोहफे में एक शमशीर दीजिए। सलीम, मान बाई अब बड़ी हो चुकी होंगी, उनकी शादी की उम्र हो गई है और शादी के समय शमशीर नहीं जेवर काम आते हैं। आप उन्हें 12 साल के बाद मिल रहे हैं। समय बहुत कुछ बदल देता है। समय इंसान को बदलता होगा, दोस्ती को नहीं। खैर, हम आपकी मदद करने आए थे तो आपकी मदद करके ही जाएंगे। ये उन पे जचेगा। बताइए। हाँ सलीम, ये तो बहुत सुंदर है, उन पर बहुत अच्छा लगेगा। ये सिपाही कह रहा था कि तुम सलीम के दोस्त हो, फिर तुमने उससे ऐसी क्या गद्दारी की? तो उसने भी तुम्हें इन कैद खानों के अंदर डलवा दिया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है मेरे दोस्त। ये गद्दारी नहीं, इंतकाम, हमारे पिताजी का इंतकाम। इस मुगलिया सल्तनत के हुक्म पर राजा मान सिंह के सिपाही ने उनकी जान ले ली थी। अब हमारी जिंदगी तबाह करने की कीमत तो इन्हें चुकानी ही थी। अब तक ये लोग सिर्फ हमसे टकराए, जिस दिन हमारे मालिक से टकराएंगे ना, उस दिन इस सल्तनत की धज्जियां उड़ जाएंगी। मालिक? कौन है तुम्हारा मालिक? नूर मोहम्मद। तुम हमारे दोस्तों के दुश्मन कहलाने के लायक भी नहीं, मुल्क के गद्दार हो तुम। बेग, कलेजा खानम का खरखर हो गया। इतना बड़ा खुशी का दिन है कि जिस गुनहगार को पकड़ने की जिम्मेदारी आपकी थी, वो गुनहगार पकड़ा गया। इतना बड़ा खेल इतनी आसानी से खत्म कैसे हो सकता है खाना? यहाँ से निकलने का एक खुफिया रास्ता है। उसके दरवाजे की चाबी है ये। नूर मोहम्मद मालिक का हुक्म है कि यहाँ से भागने में हम आप दोनों की मदद करें, और वो भी आज रात। मतलब ये कि महावत कैद में जरूर है, लेकिन वो गद्दार नहीं हो सकता। भाई, यहाँ से गला सूख गया, अब पानी पिला दो। धन्यवाद भाई साहब। खोपड़ी खानम की खुजलाकर खानम ये सोच रही है कि महाबत ने तो अपनी महागज लंबी जुबान से खुद अपना गुनाह कबूल किया है। वही बात तो समझ में नहीं आ रही है खाना, कि आखिर महावत ने ऐसा किया क्यों? बादशाह सलामत के जो तराई का इलाका है, हमें यहाँ भी अपने सिपाही तैनात करने होंगे।
जहांपना, अरब, अफगानी और महाबत कैद खाने से फरार हो गए। कमबख्त सैनिक तो पीछे ही पड़ गए हैं। वक्त कम है, काम करो, ये चाबी लो और यहाँ से निकल जाओ। हम इनसे अभी निपट कर आते हैं। शुक्रिया भाईजान। जाओ। चलो। समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। शहजादे मुराद की नजरें क्या हमें साहिब आलम को बता देना चाहिए? पर हम ना तो उनके लिए परेशानी की वजह बनना चाहते हैं और ना ही तो भाइयों के बीच जाना चाहते हैं। हुस्ना, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अनार, ये जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें पूरा यकीन है मोहब्बत जी गद्दारी नहीं कर सकते। अनार, हुस्ना, तो पहले रोना बंद कर। चल, रोना बंद कर। हुस्ना, हम साहिब आलम से इस बारे में बात कर चुके हैं और हमें पूरा यकीन है कि अगर मोहब्बत जी गद्दार नहीं है तो साहिब आलम उन पर एक आंच भी नहीं आने देंगे। यकीन कर हमारा। आंसू पोंछ अपने। चल। अनार, शहजादे ने आपको इत्र के साथ शाही हमाम में याद फरमाया है। हम अभी आते हैं, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। हम एक बार फिर साहिब आलम से इस बारे में बात करेंगे। रोना मत अब, ठीक है? हम आते हैं। बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ। उस दिन दरबार में हमने उस मुल्क का चंद मुट्ठी भर गद्दार कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिसमें तुम जैसे बहादुर वफादार पैदा हुए हैं। हमें फख्र है तुम पर मोहब्बत। हमें अरब अफगानी को कैद खाने से भगाना होगा। हमें यकीन है कि अगर वो भागेगा तो सीधा अपने गिरोह के पास ही जाएगा। उस तरह से हम उसके पूरे गिरोह को पकड़ पाएंगे। चाल तो अच्छी है, लेकिन अगर उसे शक हो गया तो? उसे शक ना हो इसके लिए हमें एक चाल चलनी होगी। अपने किसी वफादार को मोहर चुराने के जुर्म में गिरफ्तार करना होगा। हिरासत में अरब अफगानी के साथ रहकर उसका यकीन जीतेगा और फिर काम आसान हो जाएगा और मोहर चुराने वाला असली गद्दार भी पकड़ा जाएगा। लेकिन सलीम हमारा वो आदमी होगा कौन? हमें आप पर नाज है सलीम। तुम दुश्मनों को तलवार से हराना जानते हो और गद्दारों को तरकीब से। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि मोहब्बत के साथ साथ अब सलीम सियासत भी करने लगे। गुस्सा क्यों मुआफ बेगम? लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोहब्बत गुनहगार नहीं है? खानम को अब समझ में आ रहा है कि आपको भी समझ में आ गया है कि असली गुनहगार कौन है। अब आपको भी समझ में आ जाएगा खान। हम आज तक उन्हें कच्चा खिलाड़ी समझते रहे,
लेकिन शाही मोहर को चुराकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो प्यादे नहीं मोहरा बन चुके हैं। सामने आइए। मुराद। अल्लाह, कलेजा खानम का खरखर करने लगा कि असली चोर सामने आ गया। मुराद सामने आ गया। मोहर तो मिली गई है बड़ी अम्मी, लेकिन मुराद की मुराद तो आज रात को पूरी होगी जब हम अनारकली को हासिल करेंगे। ये नहीं, ये है आपका मनपसंद इत्र। क्या है जाने? इत्र लगाने आई तो इत्र लगा के ही जाओगी। शहजादे, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा कि आप साहिब, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी शहजादे, हमें माफ कर दीजिए। लोग गलती की सजा देते हैं, लेकिन हम तुम्हें गलती का तोहफा देंगे। इतनी हैरान क्यों लग रही हो अनारकली? हमी ने तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। शहजादे, हमें जाने दीजिए। भाईजान, अच्छा वो भाईजान आप आ गए। भाईजान, अनारकली को गलतफहमी हो गई थी। उन्होंने पीछे से हमें देखा और उन्हें लगा कि आप हैं। एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ नहीं करना चाहते शहजादे मुराद, इसीलिए आज आपका सच छुपा रहे हैं। नार, आप हमारी जान, और अभी जब हमने मुराद को आपके साथ देखा तो ऐसा लगा कि हमारी जान निकाल के किसी ने हमारे सामने रख दी। आइए चलते हैं यहाँ से। मान भाई, मान भाई, कहाँ चली गई? ये है आमेर के राजा भगवान दास और उनकी धर्मपत्नी। राजा साहब, पूरे खेमे में छाड़ मार लिया। राजकुमारी जी का कोई पता नहीं चल रहा। जाओ ढूंढो उसे, बहुत दूर नहीं गए होंगे। जी राजा साहब। ये सब आपकी दी हुई आजादी का नतीजा ही है राजा साहब। हमने तो कहा था इस उम्र में छोरी और चिड़िया दोनों को पिंजरे में रखना चाहिए। पिंजरे में चिड़ियों को कैद किया जाता है रानी साहब, हवा को नहीं। और राजा भगवान दास की बेटी मान बाई आंधी है, आंधी। वो वापस आ जाएगी, आप चिंता ना करें। पर आखिर मान बाई है कहाँ?
पर यकीन करने के लिए शुक्रिया। मोहब्बत और इबादत दोनों ही यकीन के बगैर अधूरे होते हैं। और आप अनार, आप तो हमारी मोहब्बत भी है और इबादत भी। आप तो यकीन कैसे नहीं करते? हम जानते हैं कि आप अपने और हमारे बीच किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। हम वादा करते हैं कि हमारे बीच कोई तीसरा कभी नहीं आएगा। किसी तीसरे का साया तो क्या, हम उसका ख्याल तक नहीं आने देंगे। वादा उनसे किया जाता है जिन पर यकीन ना हो। हमें आप पर पूरा यकीन है। अगर वादा करना ही है तो ये वादा कीजिए कि सलीम और अनारकली हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। वादा। क्षमा कीजिएगा पिताजी, हमने तो ये सुना था कि आगरा वो शहर है जो रात को जाग उठता है, लेकिन अब हम आ गए हैं तो अंगड़ाई लेना भी सीख जाएगा। सोच रहे थे कि आपकी साथ रहने की आज्ञा को मान लें, पर आप तो जानते हैं दुनिया मान जाएगी पर मान पाएगा मालिक। अब आतिशबाजियों की आदत डाल लीजिए सलीम, क्योंकि आ गई है मान।